खरीफ फसलों की बुवाई की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा YSR यंत्र सेवा स्कीम के तहत सस्ती कीमतों पर ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर देने का फैसला लिया गया है, जिसके चलते राज्य के मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की तरफ से ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने पर 40% तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिसके अलावा किसान 50% तक राशि बैंक से लोन के तौर पर ले सकते हैं। वहीं किसान समूह द्वारा 10% तक रुपए का खर्च वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आरबी के स्तर पर 2016 करोड़ रुपए की लागत से 10,750 YSR यंत्र सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे और 1,615 हार्वेस्टर क्लस्टर स्तर पर वहां उपलब्ध कराए जाएंगे, जहां धान की खेती अधिक होगी। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक फैसला लिया है, जिसके तहत किसानों को पुरस्कार और सम्मान राशि 2 लाख रुपए देकर आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाएगा। आपको बता दें, राज्य सरकार ने इस पुरस्कार का नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर रखा है और इन सभी पुरस्कार के लिए सरकार ने आवेदन भी मांगे हैं। दरअसल इस पुरस्कार के लिए आवेदन फॉर्म किसान कृषि कार्यालय से या फिर छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriportal.cg.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई रखी गई है। पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर मूंग की खरीद शुरू हो चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार इस साल पहली बार MSP पर मूंग की खरीद कर रही है। आपको बता दें, बुवाई सीजन के समय ही सरकार ने घोषणा की थी कि हम किसानों से समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद करेंगे, जिसके चलते मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि सरकार किसानों की खुशहाली के लिए लगातार काम कर रही है और सरकार की तरफ से 7,275 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है, जिसके चलते मूंग की MSP पर खरीद से किसानों को प्रति एकड़ 36,000 रुपए की अतिरिक्त आय होगी। दरअसल एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहले घोषणा की थी कि वह MSP पर मूंग की फसल खरीदेगी। आपको बता दें, इस कदम का उद्देश्य फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देना था। देश में फसल विविधीकरण पर खास फोकस किया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को पारंपरिक खेती के अलावा अन्य सब्जियों और फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इसी तर्ज पर उड़ीसा में मिर्च की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने की तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें, जल्द ही उड़ीसा में कुचिंडा मिर्च की खेती करने वाले किसानों को खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि कुचिंडा मिर्च को GIT टैग देने की तैयारियां की जा रही है। इस मिर्च की GIT टैग मिल जाने से यहाँ के किसानों को लाभ होने के साथ इस मिर्च को एक अलग पहचान मिलेगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और किसान इसकी खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी होंगे। खरीफ फसलों की बुवाई का समय आने वाला है, लेकिन इससे पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया और DAP खाद का नया विक्रय मूल्य पर तय कर दिया है, जिसमें खाद की नई कीमत में बढ़ोतरी की गई है। इस नई कीमत में खाद के दाम लगभग 150 रुपये बढ़े हैं। आपको बता दें, खाद की नई कीमत जारी करने के लिए उर्वरक समन्वय समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता कृषि उत्पादन आयुक्त शैलेंद्र सिंह के द्वारा की गई, जिसमें सिंगल सुपर फास्फेट की नई दर तय की गई है। ऐसे में किसानों का कहना है कि खाद की कीमत में वृद्धि होने से कई किसानों को आर्थिक तंगी का भारी सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण केले के बाग बड़े पैमाने पर बर्बाद हुए हैं। दरअसल मराठवाड़ा, विदर्भ और अब केले का गढ़ माने जाने वाले जलगांव में आंधी तूफान के साथ हुई बारिश ने केले की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में किसानों का कहना है कि तेज हवाओं के साथ हुई इस बारिश ने बगीचे में तैयार केले की पूरी फसल को पूरी तरह से खराब कर दिया है। खरीफ के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर बिजली के खंभे गिर गए और कई गांव में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इसीलिए बारिश की जरूरत के बावजूद बदलते मौसम से किसानों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें, जलगांव जिले के किसानों ने प्राकृतिक का सामना करते हुए केले की खेती की थी, लेकिन रेट 400 रुपये से 500 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा था। अब जब बाजार में केले की मांग बढ़ रही है और रेट भी 2,200 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 13 मई को गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस फैसले पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले एपीडा के प्रमुख
एम अंगामुथु ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय की रक्षा करने के लिए गेहूं निर्यात पर रोक लगाई थी। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश किसानों को अधिक से अधिक लाभ देने की है और इस बार किसानों ने बहुत अधिक मात्रा में गेहूं की बिक्री एमएसपी से अधिक कीमत पर की है। उन्होंने कहा कि इस साल सरकारी एजेंसियों की एमएसपी पर खरीद से गेहूं किसानों को अत्यधिक लाभ हुआ है, जबकि किसानों ने अपने गेहूं उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एमएसपी से बहुत अधिक मूल्य पर निजी कंपनियों को बेचा था। आपको बता दें, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय घरेलू और आपूर्ति श्रृंखला के लिए गेहूं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था। ऐसे में अप्रैल में निर्यात से अचानक उछाल ने गेहूं मूल्य स्थिरता और आपूर्ति पर चिंता पैदा कर दी है, जिससे सरकार को गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में तेज धूप, भीषण गर्मी और उमस का दौर जारी है। इसी बीच दिल्ली के साथ इससे जुड़े हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब, राजस्थान आगामी कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार से लेकर बुधवार तक दिल्ली एनसीआर में गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, लेकिन शुक्रवार से प्री मानसून की बारिश शुरू होने के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 16, 17 और 18 जून को दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन इससे अगले 3 दिन यानी 19 जून को फिर से लू के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।